नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल एक्सपीरियंस बैंकर एडवाइस पर। दोस्तों, भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से डिजिटल क्रांति की ओर बढ़ता हुआ देश है। जहां पहले रोजमर्रा की जरूरतों के लिए नगद लेन देन की आम बात थी, वहीं अब मोबाइल में कुछ ही क्लिक से सब कुछ संभव हो गया है। इस परिवर्तन का केंद्र है यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई न सिर्फ लेन देन की प्रक्रिया को सरल बनाया, बल्कि भारत को दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम भी बना दिया। यूपीआई की बढ़ती लोकप्रियता। अगस्त 2025 में यूपीआई से 1270 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए, जिनकी कुल वैल्यू 7.24 लाख करोड़ रुपए थी। पिछले वर्ष की तुलना में ट्रांजैक्शन संख्या में 36% की वृद्धि दर्ज की गई। वैल्यू की दृष्टि से 26% की ग्रोथ देखने को मिली। यह आंकड़े इस बात के गवाह हैं कि अब लोग सिर्फ बड़े भुगतान के लिए नहीं, बल्कि छोटी छोटी खरीदारी जैसे दूध, सब्जी, किराने का सामान लेने के लिए भी यूपीआई का उपयोग कर रहे हैं। आइए दोस्तों जानते हैं सबसे ज़्यादा पेमेंट कहाँ पर हो रही है। पहले नंबर पे आता है ग्रोसरी और सुपरमार्केट। यूपीआई का सबसे बड़ा हिस्सा इस समय ग्रोसरी और सुपरमार्केट सेगमेंट के पास है। 2024 में इसका हिस्सा 22.4 था, तो 2025 से बढ़कर 24.6 हो गया। वैल्यू शेयर भी 8.3 से बढ़कर 9.4 हो गया। इस बदलाव में क्विक कॉमर्स ऐप जैसे ब्लिंकिट, ज़ेप्टो और इंस्टामार्ट की बड़ी भूमिका रही। अब लोग घर बैठे 10-15 मिनट में सामान मंगा लेते हैं और भुगतान यूपीआई से करते हैं। दूसरे नंबर पर आता है रेस्टोरेंट और फूड ऑर्डरिंग। रेस्टोरेंट और ऑनलाइन फूड डिलीवरी में यूपीआई पेमेंट का हिस्सा लगातार बढ़ रहा है। अगस्त 2025 में इसमें 35% वृद्धि दर्ज की गई। यह कुल ट्रांजैक्शन का लगभग 5वां हिस्सा बन गया है। फिर आता है दोस्तों फार्मेसी। दवाइयाँ खरीदने के लिए भी लोग अब यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका हिस्सा भले 2.5% हो, लेकिन इसमें 38% की सालाना वृद्धि दर्ज की गई है। यह दर्शाता है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में भी डिजिटल पेमेंट का दायरा बढ़ रहा है। लोन और ईएमआई। यूपीआई का एक नया उपयोग सामने आया है, लोन और ईएमआई का भुगतान। अगस्त 2024 में यूपीआई से कुल 6900 करोड़ का कर्ज चुकाया गया था। अगस्त 2025 में यह बढ़कर 77,000 करोड़ हो गया। यह बढ़ोतरी बताती है कि बैंकिंग और फाइनेंस में भी यूपीआई भरोसेमंद भुगतान का साधन बन गया है। पेट्रोल और डीजल। पेट्रोल पंप पर भी यूपीआई का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। 2024 में इसका हिस्सा 4.5% था, जो 2025 में बढ़कर लगभग 5% हो गया। दोस्तों, निवेश और शेयर बाजार में कमी देखी गई है। हालांकि रोजमर्रा की जिंदगी में यूपीआई की पकड़ मजबूत होती जा रही है, लेकिन निवेश और शेयर बाजार के क्षेत्र में इसका उपयोग घटा है। 2024 में यूपीआई के जरिए 58,000 करोड़ का निवेश हुआ था, जबकि 2025 में यह घटकर 46,000 करोड़ रह गया। वैल्यू शेयर भी 10.2% से घटकर 6.3% रह गया। इसका कमी का कारण है ब्लॉक एंड रिलीज सिस्टम। आईपीओ अन्य निवेश में यूपीआई द्वारा किया गया पैसा अकाउंट में ब्लॉक हो जाता है और अलॉटमेंट फाइनल होने तक उपयोग नहीं किया जा सकता है। कई बार पैसा रिलीज होने में 2-3 दिन का समय भी लग जाता है। एफएनओ ट्रेडिंग पर रोक। डेरिवेटिव्स यानी फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए भी अब यूपीआई पेमेंट पर रोक है, जिससे निवेश से जुड़े लेन देन में कमी आई है। तो दोस्तों, यूपीआई ने भारत के आम नागरिक की जीवन शैली को पूरी तरह बदल दिया है। पहले जहां नकद भुगतान ही एकमात्र विकल्प था, वहीं अब छोटी से छोटी खरीदारी भी यूपीआई से की जा रही है। दूध, सब्जी, किराना, दवाइयाँ, पेट्रोल, फूड ऑर्डर से लेकर ईएमआई तक हर क्षेत्र में यूपीआई का उपयोग बढ़ रहा है। हालांकि निवेश और शेयर मार्केट में कुछ चुनौतियां हैं, लेकिन रोजमर्रा की अर्थव्यवस्था में यूपीआई भारत के डिजिटल भविष्य का सबसे बड़ा इंजन बन चुका है। यूपीआई सिर्फ एक पेमेंट सिस्टम नहीं, बल्कि भारत के डिजिटल इंडिया विजन का सबसे मजबूत स्तंभ है। आने वाले वर्षों में यह और भी अधिक विस्तार पाकर न सिर्फ घरेलू बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की छवि को एक डिजिटल लीडर के रूप में स्थापित करेगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।